अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सिलसिला जारी करने से कबल एक मर्तबा हम और आप सब मिलकर अपने और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत शमे बज़्म हिदायत शहरियारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुस सालिकीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन दोनों आलम की मालिक व मुख्तार जनाब सय्यिद अबरार व अख़यार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। दरूद पाक का आवाज़ के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तू अपने पाक परवरदिगार की तरफ पलट जा। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। इस हाल में कि तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। ये नमाजों की और इबादतों के जलवे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये बिशारत अता फरमाएगा कि ए बंदे मोमिन की रूह, तू बिल्कुल बगैर किसी गौर व फिक्र के, बगैर किसी गम और रंजीदा होते हुए तू मेरी बारगाह की तरफ पलट जा। बंदे मोमिन की रूह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तरफ बढ़ेगी। आखिर फरमा दिया है वदखुली जन्नती। अब तू मेरे खास बंदों की जमात में शामिल होने के बाद, औलिया किराम की जमात में शामिल होने के बाद, इनके साए में शामिल होने के बाद, नबी के लिवाए हम्द में शामिल होने के बाद तू मेरी नेमतों भरी जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी। तू मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा। और खास बंदों में दाखिल होने के बाद इरशाद फरमाएगा वदखुली जन्नती। ए बंदे मोमिन की रूह, ए बंदे मोमिन की रूह, जब तू मेरे खास बंदों में दाखिल हो गई है तो अब तू मेरी नेमतों भरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाएगा। ए मेरी इस्लाम की मुक़द्दस बहनों और ए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस भाइयों, सुनो अल्लाह तबारक व तआला हमें कितने प्यारे अंदाज में पुकारता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में अपने गुज़िश्ता गुनाहों से ऐसी तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत बन जाए। जो बंदा मोमिन ऐसी तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस तौबा की बरकत से उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। ऐसी मग़फ़िरत फरमा देता है कि जब बंदे मोमिन सच्ची तौबा करके उसकी बारगाह की तरफ पलटता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो इस हाल में हाजिर होता है कि उस बंदे मोमिन के जिस्म पर ना कोई गुनाहों का मैल होता है। और जब इस हाल में परवरदिगार की बारगाह में बंदे मोमिन की रूह हाजिर होती है, अल्लाह तबारक व तआला बिगैर वास्ता उसे अपने नबी का दीदार अता फरमाता है। और नबी का दीदार अता फरमाने के बाद उसे अपने तजल्लियात नूर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सच्ची तौबा
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आज भी अगर हम अपने हक़ बंदियत को अदा करें तो यकीनन हर कदम कदम पर अल्लाह की रहमत हमारा इस्तकबाल करती है। लेकिन ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम इस्लाम की तालीम से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। और एक बात मैं बताता चलूँ आपको, चाहे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का मफहूम हो, चाहे अक़ाइद का मामला हो, चाहे इबादत और रियाजत के जलवे हो, जब तक हमारे पास तालीम नहीं होगी उस वक्त तक हम दुनिया की कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान से पूछिए, किसी भी पढ़े लिखे इंसान से पूछें या आप गूगल को सर्च करें, आप यही पाएंगे, इफ यू वांट टू गेट अ बिग सक्सेस इन योर लाइफ, दैट्स टाइम यू विल हैव टू डू दिस वर्क, दैट यू विल हैव टू गेट हायर एजुकेशन इन योर लाइफ। आप गूगल को सर्च करें और अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज चाहते हैं तो इस जुमले का तर्जुमा देखें। बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, अगर तुम दुनिया और आखिरत के अंदर अपनी किसी बड़ी कामयाबी को चाहते हो तो तुम दुनिया की तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता कर दो, तरबियत इस्लाम से इनके दिलों को मुनव्वर कर दो। जब तुम इस हाल में अपने औलाद को इस दुनिया के अंदर छोड़ कर जाओगे तो दुनिया की हर कामयाबी तुम्हारे बच्चों के कदम चूमती हुई नजर आएगी। और जब इस बंदे मोमिन की रूह के बच्चे इस दुनिया के अंदर अपना कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उस बच्चे को भी नेकी अता फरमाएगा, उसके वालिदैन को भी नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। If you want to get a big success in your life, that's time. So you will have to do this work, that you will have get higher education in your life. Without education, you can't get any wealth. बगैर तालीम के हम कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान को इस दुनिया पर भी रहनुमा बना देती है। तो बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक आदम फरमाई, उसके बाद इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों आओ सबके सब जमा हो जाओ। फरिश्ते हाजिर हुए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों दुनिया की हर चीज के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका, ए पाक परवरदिगार तुझे पाकी है, तुझे पाकी है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कुछ इल्म नहीं है मगर इतना कि जितना तूने हमें अता फरमा दिया है। फरिश्तों ने माज़रत तलब की। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को खिताब किया। इरशाद फरमाया, ए आदम दुनिया की हर चीज के नाम बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की अता से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात की हर शय का नाम बताया, उसकी सिफत बताई, उसके फवाइद और नुकसानात बनाए, उनकी तमाम कारनामे और मसना को बयान किया। और करने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह जितना तूने मुझे अता किया मैंने कायनात की हर शय का नाम बता दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्तों ने तो माज़रत तलब की थी, ए अल्लाह हमें इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट की बात बताता हूँ कि हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया। मिट्टी और नूर में नूरी मखलूक ज्यादा अफजलियत की हामिल होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनते ही हजरत आदम को सजदा करने लगते हैं, तमाम के तमाम सजदे में जाते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि हजरत नूरी मखलूक के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों कराया? तो इसका जवाब हमें बुजुर्गान दीन मुफस्सिरीन इकराम अपनी तफसीरों में बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जो फरिश्तों से सजदा कराया था वो किसी और वजह से नहीं कराया था, बल्कि उसकी फजीलत की बात यह थी कि फरिश्तों के पास इल्म की दौलत नहीं थी और हजरत आदम के पास इल्म की दौलत से मुशर्रफ। सुभान अल्लाह। तो ये जुमला, if you want to get a big success in your life, so you will have to do this work, that you will have get higher education in your life. हम भी आपकी तरह हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं किसी और वजह से नहीं, फकत इल्म की वजह से। आज आप सुन रहे हैं फकत इस वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने नूरी मखलूक के जरिए हमारे बाप हजरत आदम को जो मिट्टी से पैदा किए गए उनको सजदा कराया, फकत इल्म की फजीलत की वजह से। ये इल्म की दौलत है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे अता फरमा देता है और जिसके सीना इल्म की नूर से मुनव्वर हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जमाने का कायद बना देता है। ए मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादों, अगर तुम दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो तो आला तालीम हासिल करो और तालीम हासिल
हासिल करने के साथ अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने पाक परवरदिगार की इबादत करो, तिलावत कुरान पाक का शौक अपने दिल में जमा कर इस दुनिया से रुखसत होना। कसम खुदाए वहदहू ला शरीक की, कुरान पाक की तिलावत का शौक और उसकी मोहब्बत के जज्बे जब तुम अपने दिलों में सजाने के बाद इस दुनिया से रुखसत होगे तो कसम खुदाए वहदहू ला शरीक की, इधर कफ़स उज़्री से हमारी रूह परवाज़ करेगी, उधर अल्लाह तबारक व तआला के नूरी फरिश्ते हमारी रूह का इस्तकबाल करते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर बाबा बख्तियारुद्दीन काकी जो अभी 4 साल की उम्र को थे, 4 साल की उम्र में ही आपको जो है औलिया किराम के झुरमुट में लाकर बिठाया गया। काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा, बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह के साथ आपने एक ही बैठक में बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में 4 साल की उम्र में एक ही बैठक में 15 पारों की तिलावत फरमाई। काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं, कहा बेटा आगे पढ़ो, नहीं पढ़ूंगा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा, बेटा बताओ आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? आपने इरशाद फरमाया, हुजूर वजह यह है कि जिस वक्त में अपनी वालिदा के शिकम में था, अपनी वालिदा के पेट में जलवागर था, मेरी वालिदा रोजाना तिलावत कुरान पाक किया करती थी, 15 पारों की रोजाना तिलावत किया करती थी। इधर मेरी माँ 15 पारों की तिलावत किया करती थी, उधर अल्लाह की रहमत से मैं अपनी माँ के पेट में उन 15 पारों की तिलावत किया करता था। अल्लाह का करम यह हुआ कि मेरी माँ की तिलावत की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे मेरी माँ के पेट के अंदर ही 15 पारों का हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कितना सुना होगा सैयदी सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से कि उनकी वालिदा रोजाना 17 पारों की तिलावत किया करती थी। हुजूर गौसे आजम की जिस वक्त बिस्मिल्लाह ख्वानी कराई गई, आपने छोटी सी उम्र में ही बिस्मिल्लाह ख्वानी के साथ 17 पारों की तिलावत फरमाई। ये कोई और वजह नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि उस वक्त उन माओ ने तालीम इस्लाम से अपने दामनों को आरास्ता किया था। जब उन्होंने तालीम इस्लाम के साथ तिलावत कुरान पाक का शौक रखकर अपने बच्चों की तरबियत उन्होंने पैदा होने के बाद नहीं, जैसे ही अल्लाह ने उन्हें उम्मीद अता फरमाई, उम्मीद अता फरमाने के बाद से ही उन्होंने पाकीज़गी इख्तियार की, पाकीज़गी ऐसी कि पाकीज़गी और तहारत के साथ में तिलावत कुरान पाक का शौक और उसके जज्बे और तिलावत कुरान पाक के नगमे अपनी ज़बानों पर सजाकर जब उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर किया तो अल्लाह ने उनकी कोख से उनके वलियों को पैदा फरमाया। कौन सी ऐसी चीज है कि जो तुझे तेरे रब की इबादत से मना करती है? आज हम दुनिया की फजूलियात में कितना ज्यादा मुनहमिक होते जा रहे हैं। शराबों के दिलदादा हम होते जा रहे हैं, जुओं के दिलदादा हम होते जा रहे हैं। शराब और जुए की क्या नुहूसत है मैं आपको बताऊं। आपकी मस्जिद के इमाम हैं, मुझे सच बताना, अगर आप खेत पर गए हुए हों और खेत पर से आने के बाद मिसाल के तौर पर एक बात कर रहा हूं, आपके हाथ खेत की किसी गंदी चीज से लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पर आप चारा काट कर लाए हैं, हाथ अभी धोए नहीं हैं, चारा काट के लाए हैं, हाथों पर हल्की सी गंदगी लगी हुई है, कोई ऐसी भी नहीं जो नापाक हो, वो पाक होती है। लेकिन मुझे बताइए, उन सने हुए हाथों से जो हल्के से सने हुए हैं, क्या उन हाथों से आप अपने इमाम से मुसाफा करना पसंद करते हो? नहीं कर सकते। वक्त के इमाम को फकत अपनी मस्जिद के इमाम से आप मुसाफा करना बर्दाश्त नहीं करते हो। लेकिन मैं बताऊं आपको, रोज़े क़ियामत जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, मैं अपने हर उम्मती से मुसाफा करूंगा, लेकिन सिवाय उस आदमी के कि जिसने दुनिया में रहने के बाद अपने इन हाथों से जुओं को खेला होगा या शराब की बोतलों को इन हाथों से उठाया होगा। माते हैं कि कल बरोज़े क़ियामत जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, तो उस वक्त में मैं अपने हर उम्मती से मुसाफा करूंगा, लेकिन उस आदमी से मुसाफा नहीं करूंगा जो दुनिया के अंदर या तो अपने हाथों में शराब की बोतल उठाता रहे या जुआ खेलता रहे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कितनी बड़ी महरूमी का सबब होगा कि नबी हमसे नाराज हो जाए। कसम खुदा वहदहू ला शरीक की, इससे बड़ी कोई महरूमी नहीं हो सकती। अगर आप क़ियामत के दिन नबी से मुसाफा करना चाहते
हैं तो इन हाथों के अंदर तिलावत कुरान पाक करने के लिए अल्लाह की मुकद्दस किताब को उठा लीजिए। कसम खुदा वहदहू ला शरीक की, जब इस हाल में आप अपने रब की बारगाह में हाजिर होंगे, आपका रब आपसे राजी होगा और आपके नबी भी आपसे राजी हो जाएंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, अक्रिमू औलादकुम, ए लोगों अपनी औलाद की भी ताज़ीम करो। और ए मेरे प्यारे बच्चों और ए मेरे हम अस्र लोगों, ए मेरे नौजवानों, मैं कहूँगा कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, बड़ों का अदब और एहतराम करो, इबादत के जज्बे अपने दिल में संभालो और तिलावत कुरान पाक का शौक रख कर इस दुनिया से रुखसत होइए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये दुनिया भी हमारी संवर जाएगी, रंगो रोगन से भर जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी हमारी आसान हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला